किसी की छोटी सी मदद करना या किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना एक कर्णप्रिय शब्द। ये कहानी एक वाक्य नहीं बल्कि मेरी आप बीती है। बात कुछ वर्ष पूर्व की है। उस वक्त मैं एक भयंकर बीमारी से जूझ रही थी। मेरे पिताजी एक गुब्बारे बेचने वाले थे। तो आइए देखते हैं मेरे गरीब पिताजी के जीवन में ऐसा क्या हुआ जिससे हमारी जिंदगी बदल गई। गुब्बारे ले लो, गुब्बारे रंग बिरंगे छोटे बड़े गुब्बारे ले लो, गुब्बारे ले लो, गुब्बारे रंग बिरंगे छोटे बड़े गुब्बारे ले लो। 10 रुपए में बड़े वाला, 5 रुपए में छोटे वाला गुब्बारे ले लो, गुब्बारे। रंग बिरंगे छोटे बड़े गुब्बारे ले लो। 10 रुपए में बड़े वाला, 5 रुपए में छोटे वाला गुब्बारे ले लो, गुब्बारे। रंग बिरंगे छोटे बड़े गुब्बारे गुब्बारे ले लो, गुब्बारे। क्या है इरशाद? इरशाद, कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? अरे कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। क्या बात, क्या बात। अरे देवदास, तुझे क्या हुआ? कुछ नहीं यार, कई दिनों से एक सोच में डूबी हुई हूँ। वाह यार, तू सोचती भी है। चल बता, क्या हुआ? मैं कई दिनों से देख रही हूँ कि ये जो हमारे रामलाल भैया है कई दिनों से बहुत उदास है। न दिन देखते हैं न रात, न भूख देखते हैं न प्यास। पता नहीं किस चीज की है आस। हाँ यार, हमेशा खुश रहने वाले और दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने वाले रामलाल भैया की ये हालत मुझसे भी देखी नहीं जा रही। तो चलो उनसे ही पूछ लेते हैं। गुब्बारे ले लो, गुब्बारे रंग बिरंगे छोटे बड़े गुब्बारे गुब्बारे ले लो। रामलाल भैया, क्या बात है? आजकल आप बहुत उदास रहते हैं। क्या बताऊं बच्चों, मेरे दुखों का कोई अंत नहीं है। गरीब इंसान का दुख आंखों से तो झलक जाता है, पर दिल में उस दर्द की चीखती आवाजें जुबान तक नहीं आ पाती। राम भैया, हमें बताइए तो सही, गम बांटने से ही तो कम होता है। ठीक है, तो सुनो मेरी बात। मेरी भी तुम्हारे जैसी एक प्यारी सी बेटी है जिसके दिल में छेद है, और उसके इलाज के लिए मुझे कुछ पैसों की सख्त जरूरत है, और इसके लिए मैं अपने आप को भी बेचने को तैयार हूँ। पर अफसोस, मुझे खरीदेगा कौन? भैया आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। गुब्बारे ले लो, गुब्बारे रंग बिरंगे छोटे बड़े गुब्बारे गुब्बारे ले लो, गुब्बारे रंग बिरंगे छोटे बड़े गुब्बारे गुब्बारे ले लो, गुब्बारे रंग बिरंगे छोटे बड़े गुब्बारे। What happened to you? You seem so tensed. नथिंग यार। कुछ तो बोल, दोस्ती तो दोस्त की काम आती है। Okay, I will tell you. Do you know Ram Bhaiya? He has a small daughter and she is suffering from illness and it requires a lot of money. Ram Bhaiya could not afford the operation. I don't know who will help Ram Bhaiya. If you think of someone else helping Ram Bhaiya, then why can't we? इस एक चिंगारी ने उस जिंदगी को रोशन कर दिया, और फिर बच्चे मेरे पिताजी की मदद करने के उद्देश्य से पैसा इकट्ठे करने लगे। What happened to you? No ma'am, nothing special. For what? You are having this much money? Actually ma'am, the matter is that, do you know Ramlal Bhaiya who stand outside our school? Well done my children, well done. अच्छे बीज का परिणाम अच्छा ही फल होता है। अभी तुम इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने के लिए
बहुत छोटे हो, इसलिए अभी तुम पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। Good morning everyone. Good morning. Today I am very glad क्योंकि मैंने आज अपने स्कूल के बच्चों में सच्ची मानवता देखी है। Oh really? What happened, ma'am? Actually, Well, ma'am, don't you think if those little petals can do this, then why can't we? But I think sometimes the fate of a person is set by God, which we humans can't change. वैसे भी हम सबकी दिक्कतों का सामना करेंगे, तो हमारी समस्याओं का हल कौन करेगा? But ma'am, we can change the fate of a human if we think that fate is ours. Yes, ma'am. What if we keep our children at the place of Ramlal's daughter? Won't we seek help from each other? Oh, ma'am, I think you are right. मैं भी तैयार हूँ। तो हम प्रिंसिपल से बात करने चले? Sister, may I? yes, come in. Is there anything special today that you are all together? Actually, sister, we want to talk about an important matter. Yes, now tell me. Sister, actually the matter is Ramlal's daughter. I will announce in the assembly so that everyone will come to know it and they will do their best and they will contribute and we will be able to help Lamla's daughter. प्राचार्य ने ये बात स्कूल असेंबली में सुनाई और सभी से मेरे पिताजी की मदद करने की गुहार लगाई। प्रेम सिंह, जो रामलाल अपने गेट के सामने बलून बेचते हैं उनको बुला लीजिए। जी मैडम। रामलाल, घबराइए नहीं। आपकी बेटी की तबीयत कैसे है? अभी इलाज कराना है मैडम। रामलाल, ये कुछ पैसे हैं, हमारे बच्चे और टीचरों ने आपकी बेटी की ऑपरेशन के लिए कलेक्ट किया है। इससे आप आपकी बेटी का इलाज कराइए। किसी असहाय की मदद के लिए भगवान मनुष्य का रूप लेकर पृथ्वी पर आते हैं। ये बच्चे मेरी जिंदगी में भगवान का ही रूप है। आप सभी का धन्यवाद। भगवान आप सबका भला करे। ये लीजिए साहब, मैंने कुछ पैसों का इंतजाम किया है। क्या अब आप मेरी बेटी का इलाज शुरू कर सकते हैं? बस इतने से पैसे? इतने से पैसों से कुछ नहीं होने वाला। चल भाग यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते मुंह उठा के। जा ले जाए पैसे, किसी और हॉस्पिटल में करा अपनी बेटी का इलाज। पता नहीं अब मेरी बेटी का क्या होगा।
अरे रामलाल, क्या बात है? तुम क्यों रो रहे हो? क्या बताओ डॉक्टर साहब, मैं बहुत बड़ी मुश्किल में हूँ। आप तो जानते ही है मेरी बेटी को कितनी गंभीर बीमारी है। जब ये बात कुछ बच्चों को पता चली तो बच्चों की इस कार्यशीलता ने मुझे बहुत प्रभावित किया है रामलाल। आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी उस डॉक्टर से बात करता हूं। ठीक है साहब, धन्यवाद। हेलो डॉक्टर शुक्ला, आप डॉक्टर रितिका के साथ फॉरेन ब्लॉक सी में पहुंचे। मुझे नहीं लगता कि तुमने ये ठीक किया। उस गरीब रामलाल की बेटी का इलाज कराने में क्या बुराई थी? उस गरीब के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपनी बेटी का इलाज इस हॉस्पिटल में करा सके। तो क्या हुआ? क्या हमने इतनी डिग्रियां और इतनी पढ़ाई इसलिए की है कि थोड़े से पैसों के मोह में आकर हम अपना धर्म ही भूल जाएं? सर, वैसे भी जो दूसरों का भला करते हैं, भगवान भी उन्हीं का भला करते हैं। तो चलो कुछ किया जाए। सभी डॉक्टर की इस बात से सहमत हो गए और प्रेरणा की वो लहर अब इतनी तीव्र हो गई कि वो अब पूरे समंदर को हिला सकती थी। सारे डॉक्टर ने अब पिताजी की मदद करने का सोचा और धीरे धीरे ये बात पूरे अस्पताल में फैल गई और फिर आखिरकार अस्पताल के मैनेजर तक पहुंची। आइए आइए, हमारे हॉस्पिटल पे के महात्मा आ रहा है। सुना है आपने आजकल कोई समाज सेवा में जुड़े हैं? सर, ये बात मजाक की नहीं है, बल्कि किसी की जिंदगी की है। क्या आप इस चीज में हमारा समर्थन नहीं करेंगे? आप लोग जानते हैं एक ऑपरेशन में कितने रुपए का खर्च होता है? आधी तो उसमें आपकी तनख्वाह है। अब आप ही बताइए, इतने पैसे रामलाल के गुब्बारे से थोड़ी निकलेंगे। सर, हमने ये सोचा है कि ये ऑपरेशन हमारी तरफ से निःशुल्क रहेगा। देखिए, मुझे तो मेरे हॉस्पिटल का फायदा ही देखना है। यह काफी बड़ा ऑपरेशन है, इससे मुझे ज्यादा फायदा मिलता है। सर, ऐसा कह के आप उस गरीब रामलाल की जिंदगी से उसकी इकलौती अमानत छीन रहे हैं। जी हाँ सर, ये उन तमाम बच्चों और टीचर्स की इंसानियत और लगन की तौहीन होगी जो उन्होंने बेचारे उस गरीब रामलाल की जिंदगी की मदद के लिए लगाई। सर, आपसे ही है रामलाल की सारी उम्मीदें और आस, और आप ही ला सकते हैं उसके जीवन में हर्षोल्लास। सर, गुणों से मानवता की पहचान होती है, ऊंचे सिंहासन से तो नहीं। ठीक है, अगर मेरा फैसला बदलने से आप लोग खुश रहेंगे? जी सर। तो ठीक है, रामलाल जी के बेटी का ऑपरेशन अभी से इसी हॉस्पिटल में मुफ्त में कराने का घोषणा करता हूं। थैंक यू सर। मुबारक हो रामलाल। ये लो रामलाल, तुम्हारी नन्ही परी जो बुनने को तैयार है। मुझे समझ नहीं आता मैं आप लोगों का कैसे आभार व्यक्त करूं। नहीं रामलाल, ये कार्य सिर्फ हमारी वजह से पूर्ण नहीं हुआ, बल्कि इस काम को अंजाम देने में उन छोटे बच्चों की प्रेरणा है जिन्होंने कई लोगों की जिंदगी बदल दी। ये लो रामलाल, ये वो पैसे हैं जो उन बच्चों ने जमा करके दिए थे। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, नहीं, ये पैसे अस्पताल में ही रखिए। क्या पता कल किसी दूसरे रामलाल की बेटी के काम आ जाए। अगर कुछ विद्यार्थी किसी की जिंदगी को बदल सकते हैं तो सोचिए आप और हम क्या कुछ नहीं कर सकते। एक रोशन चिराग घोर अंधकार को मिटा देता है तथा एक अच्छा विचार किसी का जीवन उज्जवल बना देता है, और एक उम्मीद किसी के हौसले
बुलंद कर देती है।